कुदरत की अजमत का मजहर दरख्त, फितरत की अजीमुल शान तख्लीक, सब्ज़ाज़ार और हुस्न जमाल के मुअत्तर पैकर फूलों पौधे बिलाशुबा अपनी मानवियत और अहमियत के हवाले से न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि कुर्राए अर्ज़ के तमाम जानदारों के लिए अनमोल अतियाए खुदावंद मुताल हैं। ये दरख्त और गुलो गुलजार हमें सिर्फ साफ ऑक्सीजन फराहम करने का बेहतरीन जरिया ही नहीं, बल्कि ज़मीन में पोशीदा इनकी जड़ें बारिश के पानी को जज्ब और साफ करने के साथ साथ बहते बेकाबू सैलाबी पानियों को जब्त में रखने और ज़लज़लों जैसी आफात को रोकने का भी बाइस हैं। बक़ाए हयात के ज़ामिन और कुदरत का अजीम शिफाखाना ये दरख्त अगर ना हो तो ज़िंदगी की हकीकत महाल और तसव्वुर नामुमकिन है। तारीख़ी अदवार से दौरे जदीद तक लाहौर खूबसूरत फूलों और हसीन चमनज़ारों का शहर है। लाहौर में पाए जाने वाले अनगिनत बागात की देखभाल, निगहबानी और बागबानी हुकूमती इदारा PHA लाहौर यानी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के सुपुर्द की गई है। PHA लाहौर गुज़िश्ता 25 साल से ज़ायद अरसा से वसीओ अरीज़ कुशादा बागात की खूबसूरती और दिलकशी बरकरार रखने, सरसब्ज़ो शादाब पौधों की नशो नुमा, सब्ज़ई मैदानों की तराश व खराश, शजरकारी और गुलहाए रंग रंग की आबियारी के साथ साथ अहले ज़ौक़ की तस्कीन और शहरियों के लिए मुअत्तर फ़िज़ाओं और साफ़ हवाओं के एहतमाम में मसरूफ़ अमल है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ PHA पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, जिसका काम है लाहौर की तमाम ग्रीन बेल्ट्स को, एडवर्टीजमेंट्स को और इसके साथ साथ तमाम होने वाले इवेंट्स को देखना। PHA को सितंबर 1998 में कायम किया गया ताकि यह लाहौर में अपनी मेन जिम्मेदारियां निभा सके। आज मैं आपको दिखाती हूं कि PHA मज़ीद क्या काम कर रहा है और आपको मिलवाते हैं इनके DG से भी। इसके साथ साथ हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि 100 साल से ज़ायद यहाँ पे पुराने दरख्त भी मौजूद हैं। तो चलिए मेरे साथ। नाज़रीन, हमारे साथ PHA प्लांटेशन के सुपरवाइज़र मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं प्लांटेशन के हवाले से कि यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और लाहौर में किस तरह से प्लांटेशन पे काम हो रहा है। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। अच्छा मोहम्मद सरफराज साहब, ये बताइएगा कि लाहौर में इस टाइम PHA क्या काम कर रहा है और कौन कौन से प्लांट्स लगाए जा रहे हैं? लाहौर जो है हमारे DG साहब जो ताहिर भट्टू साहब हैं वो बड़ा अच्छे काम कर रहे हैं। इस दफ़ा जो हमें टारगेट मिला है वो 5 लाख ट्री लगाने का मिला है, जो सायादार हैं, जिनमें फ्रूट वाले हैं, जो मौसम को, क्लाइमेट को जो है ना बेहतर समत में लेके जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे इस वक्त आपके पास कौन कौन से ऐसे प्लांट्स मौजूद है जो आप समझते हैं बहुत ख़ास हैं? हमारे पास आप नर्सरी में देखें जिलानी पार्क में तो हमारे पास इम्पोर्टेड टुपैरियाँ पड़ी हुई हैं, स्पायरल ग्रिल। और आप मेरे पीछे देखें तो ये गुले दाऊदी क्राइसेंथीमम है, जिसकी दिसंबर में एक एग्जीबिशन होती है हर साल जिलानी पार्क में। ये बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया जाता है, इसको 11 महीने इस पे मेहनत की जाती है और इसका फूल बहुत खूबसूरत होता है और 1 महीना रहता है। इसके अलावा जिलानी पार्क में पुराने पौधे काफ़ी लगे हुए हैं, जिनमें बरगद है, पिलकन बोड़ी है, फाइकस के पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी पुराने पौधे लगे हुए हैं। आलमोस्ट हमारे पास 100 के करीब स्पीशीज़ हैं दरख्तों की, तकरीबन 45 से 50 के दरमियान स्पीशीज़ हैं शरब्स की, बकाया ग्राउंड कवर और पाम्स की तकरीबन कोई 20 वैरायटियाँ पाम्स की जिलानी पार्क में लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे 100 साल से ज़ायद पुराने दरख्त भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल है। ठीक है, तो क्या नाम है उनके और आप हमें वो दिखा सकते हैं दरख्त? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये आबशार के साथ, वाटरफॉल के साथ पौधे लगे हुए हैं इसके पीपल के, वो 100 साल से पुराने हैं। एक जॉगिंग ट्रैक के साथ जाएँ तो वहाँ पे एक बरगद का पौधा लगा हुआ है, वो भी 100 साल से पुराना हुआ है। गेट नंबर 3 जो है जिलानी पार्क का, उसके साथ भी जो है पीपल के पौधे पुराने लगे हुए हैं, 100 साल से पुराने। जी ठीक है। तो नाज़रीन चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे 100 साल से ज़ायद जो यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, हम आपको उनका विजिट करवाते हैं और दिखाते हैं कि उनके क्या नाम है, क्योंकि मुझे तो इतने सारे नाम याद नहीं होंगे। तो सुपरवाइज़र साहब हमारे साथ हैं तो वो हमें दरख्त दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ।
सर ये बताएं कि ये जो पौधा है ये क्या उगता ही ऐसे है या इसके लिए कोई स्पेशल काम किया जाता है? ये पौधा, इसके ऊपर स्पेशल मेहनत की जाती है जब ये छोटा सा होता है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं इस पौधे को? इसको फाइकस है। फाइकस में इसको ना ग्रिल शेप दी हुई है। तो ये आप देखेंगे, ये ग्रिल है। ये मेरे साथ ये पौधे देखें तो ये कौन पड़ी हुई है, ये स्पाइरल है। ये तीनों फाइकस के पौधे हैं। तो इसको ये जोड़ते कैसे हैं? लाइक ये देखे ना कि टहनियाँ तो बिल्कुल अंदर एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, कुछ पौधे अभी भी बंधे होंगे। आप ये देखेंगे तो कुछ बंधे होंगे पौधे। ठीक। ये जब छोटा पौधा होता है ना तो इसकी स्टेम्स को जो है ना साथ में ला के ना इस शेप में, ग्रिल की शेप में, अच्छा, या तार के साथ या किसी डोरी के साथ इसको बांध देते हैं। ठीक है। कुछ टाइम बंधे रहने के बाद ना वो उसी शेप को इख्तियार करता रहता है। जब वो ग्रोथ करेगा ना तो स्टेप वाइज ये शेप बनती जाती है। तो ये खुद ही पकड़ लेता है? ये खुद पकड़ लेता है। ठीक है। दोनों स्टेम को जब मिलाते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो दोनों स्टेम आपको महसूस नहीं होंगी कि ये अलग है, वो एक जान हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आप मुझे वो दूसरे पौधे का बता रहे थे वो भी जरा उसका ये भी फाइकस है। ये आप आए तो ये फाइकस है। ये भी वही फाइकस है। इसको स्ट्रेट छोड़ देते हैं, इसकी सिर्फ कोन के शेप में कटिंग कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह ये पौधा एक स्पाइरल का है। अच्छा, ये जो स्पाइरल पौधा है इसको भी मतलब खुद ही मतलब ह्यूमन शेप? इसकी शेप की बिना पे इसको स्पाइरल कहते हैं, इसकी शेप की बिना पे इसको कौन कहते हैं। इसी तरह उसकी शेप की बिना पे ग्रिल बोलते हैं। तीनों एक ही पौधे हैं, फाइकस के हैं। मैं एक बड़े ही यूनिक दरख्त के पास खड़ी हूँ जो कि जिलानी पार्क लाहौर में इस वक्त मौजूद है, और आप मेरे पीछे भी ये देख सकेंगे कि किस तरह से दरख्त के ऊपर जो है वो कांटे बने हुए हैं, और ये बड़ा यूनिक सा दरख्त दिखाई दे रहा है, दूसरे दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ। हमारे साथ सुपरवाइजर PHA मौजूद हैं जो कि प्लांटेशन को देख रहे हैं, वही बताएंगे इसकी डिटेल्स के हवाले से कि ये दरख्त जो है वो दूसरों से कैसे यूनिक है और इस दरख्त का नाम क्या है। जी बताइएगा। इसका नाम बुदा है जी। ये आप देखेंगे जितने भी दरख्त देखेंगे उन सबसे ये यूनिक है, हटके दरख्त है। इसके स्टेम पे आप देखेंगे तो उभरे हुए कांटे नजर आएंगे आखिरी स्टेम तक, लास्ट स्टेम तक। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पे फ्लावर आता है पिंक और वाइट कलर का, जो 5 महीने तक रहता है, और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। जो आम दरख्तों की निस्बत, आम दरख्तों पे 1 से 1.5 महीना 2 महीने फ्लावरिंग रहती है, इस पे 5 महीने फ्लावर रहता है। ठीक है। अच्छा, इस पे 5 महीने सिर्फ फूल रहता है, इसके बाद फूल खत्म हो जाता है? हाँ बिल्कुल। ठीक है। और इसके मजीद क्या मतलब फ़ायदे, जैसे कि फैला बहुत ज़्यादा हुआ है तो क्या इसके ऊपर से मतलब? नहीं, वैसे तो सारी चीज़ें ना दरख्तों वाली, इसमें साया भी है, घना साया है। आप देख रहे हैं फ्लावरिंग के टाइम पे 5 महीने फूल रहता है, तो बहुत खूबसूरत एक इसकी एक व्यू रहता है। स्टेम इसका एक खूबसूरत है, दूसरे दरख्तों से हट के स्टेम है इसका। मुझे ये बताइएगा इसके ऊपर बोर्ड क्यों नहीं आपने मेंशन किया? मतलब लोग अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों से कि बड़ी पुरानी चीज़ है, उसका नाम भी बड़ा अट्रैक्टिव सा है। असल में ना ये पब्लिक पार्क है, हमने बोर्ड लगाए थे सारी पार्क के अंदर, जिलानी पार्क में जितने भी थे। तो इवेंट वगैरह रहते हैं यहाँ पे 3-4 माह, तो आवाम का एक हजूम होता है, बोर्ड जो है पब्लिक उतार देती है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ जो सुपरवाइज़र मौजूद हैं उनका कहना है कि ये जो दरख्त हैं इसके ऊपर बोर्ड्स भी लगाए जाते हैं, लेकिन आवाम क्योंकि इन चीज़ों का ख्याल नहीं करती, जो कि हमारी गुजारिश है आवाम से कि वो इस चीज़ का ख्याल किया करें कि बोर्ड्स लगे रहने से आपको ही इंफॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड होती है। तो चलिए आपको मैं आगे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ मज़ीद दरख्त, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये दरख्त बहुत ही ज़बरदस्त है, जिस पर 5 महीने से फूल रहता है, और ये बड़ा ही घना और सायादार दरख्त है जहाँ पे लोग यहाँ आते हैं और बैठ के यहाँ पे पिकनिक भी इंजॉय करते हैं और इस साए को इंजॉय भी करते हैं। जी मेरे पीछे आप ये दरख्त देख सकते हैं जो कि 100 साल पुराना है, और इसे बरगद का और बोहड़ का दरख्त कहा जाता है, और ये मेडिसिन पर्पस के लिए भी काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है। इसके अंदर से निकलने वाला वाइट लिक्विड, जिसे आम जुबान में कहा जाता है कि बोहड़ के दरख्त का दूध है, तो ये भी काफ़ी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। इसकी टहनियाँ, इसकी शाखें काफ़ी सारी दवाइयों में जो है वो इस्तेमाल होती है, ख़ास करके हकीम हज़रात जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मेरे पीछे देखिए कि ये वाला खूबसूरत दरख्त जिसकी इतनी ज़्यादा छाँव है, और ये लगा हुआ है जिलानी पार्क लाहौर में, इसीलिए कहा जाता है कि जी प्लांटेशन करें, प्लांटेशन करेंगे तो हमारा क्लाइमेट भी चेंज होगा, इसी तरह सायादार दरख्त होंगे तो बहुत ही खूबसूरत मौसम और दरख्तों का हमें मंजर दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट दरख्तों की तरफ।
पीएचए के एडिशनल डीजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, जिनका नाम है सफीला गौंदल, और उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं पीएचए के वर्किंग के हवाले से। जी सर, सामने जी सर मुझे ये बताइएगा कि पीएचए इस वक्त जो प्लांटेशन कर रहा है उस पर कितना खर्चा आ रहा है? पीएचए का जो प्लांटेशन का ख़र्चा है वो पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि हमें बहुत से प्लांट्स जो हैं वो मार्केट से खरीदने पड़ते थे। लेकिन जो 1.5-2 साल से हमारी टीम आई और स्ट्रेटजी हमने चेंज की, तो अब जो 80% प्लांट्स हैं वो या तो हम खुद अपने रिसोर्सेज से पैदा कर रहे हैं, और या फिर जो डोनेशंस हैं मुख्तलिफ हमने मल्टीनेशनल्स हैं, बाकी अलखिदमत ग्रुप है, इन सबको ऑन बोर्ड किया है, उनको कन्विंस किया है और वहाँ से आ रही है। तो बाकी जो है ज़्यादातर हमारे जो खर्चे की बात करें तो जहाँ पर हम डेकोरेटिव प्लांट्स लगाते हैं पार्क्स में या कुछ राउंड बॉक्स डेवलप करते हैं वहाँ पर होता है। अगर आप जो है प्लांटेशन की बात करें जो हम रूटीन में करते हैं सीजन में, इसमें अभी सावन है उसमें भी करते हैं, तो वो जो है उसमें से 70-80% जो है वो हमारा अपना ओन सोर्स है। ठीक है सर, गवर्नमेंट इसमें कितना किरदार अदा करी है अपना? गवर्नमेंट जो है जी वो बेसिकली तो ये गवर्नमेंट का ही इदारा है। गवर्नमेंट इसमें जो है हमारी बेसिक जो तनख्वाहें हैं SME जिसको हम कहते हैं, उसकी मद में हमें 3 से 4 अरब रुपया देती है, और उसके अलावा जो है हम तकरीबन जो है 1 अरब रुपया हम पहले खुद कमाते थे, अब उसको हम ओन सोर्स को भी इंक्रीज़ करके 2.5 अरब पे ले गए हैं। तो ये बेसिकली एक मिक्स है कि जिसमें हम कुछ अपनी ओन सोर्स से, क्योंकि हमारा मार्केटिंग सेक्शन है, वहाँ से अर्न करते हैं, और लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो गवर्नमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करती है हमारे जो एक्सपेंडिचर बेसिक। क्लाइमेट चेंज का बड़ा एक अहम रोल है हमारे यहाँ पे, तो क्लाइमेट चेंज आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, उसके लिए पीएचए अपना क्या किरदार निभा रही है यहाँ पाकिस्तान में? जी देखें, जो ये स्मॉग है, ये बाकी क्लाइमेट चेंज है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारा जो है वो ज़्यादा जो है वो क्यूरेटिव साइड पे है कि अगर स्मॉग पैदा हो गई है या पोल्यूशन पैदा हो गई है तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए। उसमें दरख्तों का एक रोल है, प्लांट्स का एक रोल है, और बाकी जो उसका बेसिक इशू है कि वो जहाँ पर सोर्सेज हैं वो ख़त्म किए जाएँ, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की पोल्यूशन है, चाहे फैक्ट्रीज की पोल्यूशन है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स, बाकी ट्रांसपोर्ट है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो रोल प्ले कर रही हैं। हमारा ये आता है कि अगर ये लाज़मी बात है, ये बैलेंस जो है वो अभी इमीडिएटली तो नहीं ठीक होगा, तो जब तक ये बैलेंस ठीक नहीं होता, इसकी जो है पोल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो ख़त्म नहीं होते, तो उस वक्त तक मैक्सिमम जो प्लांटेशन हैं वो की जाए, शहर में ज़्यादा ग्रीनरी की जाए, ताकि जो दरख्त हैं वो आपको पता है कि वो हवा को साफ़ करने में, ऑक्सीजन प्रोडक्शन में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो हमारा वो साइड है, और उस साइड पे अब जो बहुत ज़्यादा है अटेंशन है, सिविल सोसाइटी से हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन अब आ रही हैं, गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस है। तो हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी अवेलेबल स्पेसेस हमारे पास हैं उनमें भी हम लगाएं पौधे, और कुछ नई साइट्स भी डेवलप करें। वो हमने रिंग रोड के आसपास हमारे पास कुछ जगह अवेलेबल थी, महमूद बूटी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, उन जगहों को हम डेवलप कर रहे हैं, और जो अपने एग्जिस्टिंग हमारी फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर भी जितनी गुंजाइश है वो वहाँ पर प्लांटेशन हम कर रहे हैं। ठीक है सर, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं, तो क्या पीएचए उनके साथ भी कोई मुआहदा कर रहा है प्लांटेशन के हवाले से? देखिए, जो एक मास्टर प्लान वाली बात है कि सोसाइटीज़ जब बन रही हैं तो उसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे मास्टर प्लानिंग इस किस्म की होनी चाहिए कि उसके अंदर अर्बन फॉरेस्ट की जगह खाली छोड़ी जाए। वो डेफिनेटली LDA का सब्जेक्ट है, LDA उस पर काम कर रहा है। हमारा उनके साथ ये होता है कि जो भी सोसाइटी बनेगी वो 7% जो अपना एरिया है वो रिजर्व करेगी फॉर प्लांटेशन, और जो बाकी ग्रीन है इनिशिएटिव। तो हमारे पास इनिशियल स्टेज पे, अप्रूवल स्टेज पे भी वो आते हैं, और उसके बाद भी हम ये चेक रखते हैं कि वो जो 7% एरिया है वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ ना हो, और वो प्रॉपर्ली डेवलप हो, ताकि जो बैलेंस है, इको बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। जैसे जो बिज़नेस प्लान्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, उसके लिए कैसे काम किया जाता है? हमारा जो पीएचए को जब बनाया गया तो एक सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर जो है जितनी आउटडोर एडवर्टीजमेंट है लाहौर शहर की वो हमें दी गई, कि कम से कम पीएचए के पास कुछ अपना सोर्स भी हो। किसी भी आदमी ने, किसी भी कंपनी ने अगर बाहर आउटडोर में कोई बोर्ड लगाना है, डिजिटल मीडिया लगाना है, या कोई टेम्प्रेरी कैंपेन्स करनी है, तो उसकी परमिशन जो है वो जो है पीएचए से ली जाती है। इसमें कुछ दरमियान में इशूज़ आए कोर्ट्स की वजह से, कुछ काफ़ी इसमें इफेक्ट हुआ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट ईयर इसमें जो है 700 मिलियन की एडिशन की है, और हमारा जो टोटल अब ये जो मार्केटिंग से हम अर्न कर रहे हैं वो 2 बिलियन से ज़्यादा है। तो वो एक बहुत बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गई है कि जी जो एडवर्टाइज़र्स हैं जो बाहर अपनी टेम्प्रेरी कैंपेन्स करते हैं या परमानेंट कुछ चीज़ लगाते हैं, तो वो हमारे पास उस सोर्स से तकरीबन 2 अरब रुपये इकट्ठा हो रहा है, और वो बाकायदा उसकी परमिशन जारी की जाती है। ठीक है, और सर लाहौर में इस वक्त क्या बेस्ट इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं पीएचए की जानिब से? लाहौर में देखिए जी, हमारा तो ग्रीनरी वाला है, हमने इसमें बहुत सी कोशिशें की। एक तो ये था कि हम अपनी नर्सरीज़ कायम करें, और लाहौर में हमने अपनी फ्लावर शॉप्स बनाई, हमने अपनी कमर्शियल नर्सरी बनाई, उन कमर्शियल नर्सरीज़ को बैकअप देने के लिए जल्लों में हमने अपने सेटअप्स बनाए ताकि पीछे सप्लाईज उनको मेंटेन की जा सकें। बाकी रूटीन के जो हमारे फ्लावर बेड्स से जैसे 4000 के करीब फ्लावर बेड्स होते थे, वो हमने उसको डबल किया, 8000 तक ले गए। प्लांटेशंस की रिंग रोड के आसपास जो है रेलवे लाइन्स हैं, उसके बाद ड्रेन्स जो हैं वो नई साइट्स हमने डेवलप की हैं, और मज़ीद जो है वो 3 के करीब हमने मेवाकी जो हैं वो ऐड किए हैं, और अर्बन फॉरेस्टेशन साइट्स जो हैं वो हमने ऐड किए हैं। तो हमारा बेसिक यही है कि जितनी मैक्सिमम जगह हैं उनमें जहाँ जहाँ कैपेसिटी है लोगों को भी कन्विंस किया जाए,
जो डोनर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड किया जाए और मैक्सिमम जो जितने भी ग्रीन एरियाज़ हैं एक तो पहले वालों को मेंटेन किया जाए और मज़ीद इसमें एडिशन की जाए। ठीक है सर, मैं वाकई जंगलात की भी आपने बात की है, तो इसका बेसिक मकसद क्या है? नहीं, बाकी बेसिकली जापानीज़ टेक्निक है ये अर्बन सेंटर्स के लिए है कि जहाँ पर जगह कम है। अब यहाँ पर अगर आप लाहौर में देखें तो हम तो अगर अब 1 मिलियन लगाते हैं साल में, तो हम तो 5 मिलियन भी लगाने के लिए हमारे पास कैपेसिटी भी है, रिसोर्सेज भी हैं। लेकिन इशू ये है कि दरख्त कहाँ लगाए जाएँ। दरख्त लाजमी बात है उनके लिए जो नीड लैंड और प्राइवेट लैंड्स हैं, मोस्टली पार्क प्लाट्स रह गए हैं। तो मियावाकी बेसिकली वो टेक्निक है कि जिसमें आप थोड़ी जगह पर ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो लगा सकते हैं। और दूसरा ये है कि इनकी 3 साल के बाद इनकी ऐसा जो मेंटेनेंस है उसकी ज़रूरत नहीं पेश आती। अगरचे इस पर जो इनिशियल एक्सपेंडिचर अपफ्रंट जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल होता है, लेकिन जितनी जगह पर आप 1000 दरख्त लगाएंगे तो अगर मियावाकी टेक्निक पे लगाएं तो वहाँ पर आप 3000 लगा सकते हैं। तो ये थोड़ी जगह में कम ज़्यादा जो है बेसिकली जापान में, क्योंकि आपको पता है लैंड का इशू है, अब सारे अर्बन सेंटर्स में खैर इशू है, तो ये उसको कोप अप करने के लिए ये टेक्निक है। ठीक है सर, तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से आप हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे, प्लांटेशन के हवाले से स्पेशली? जी, क्लाइमेट चेंज जो है ये बेसिकली इससे सारे इफेक्ट होते हैं, ये सबकी जंग है एंड एवरीबॉडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट। ये कोई ऐसी गवर्नमेंट की जंग नहीं और ना कोई इतनी बड़ी लार्ज स्केल जंग है। अगर आप इसमें जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो जाके देखें, शंघाई मॉडल देखें, कलकत्ता ने इसको फाइट किया है। अगर आप उस तरफ जाएंगे कि सिर्फ गवर्नमेंट इसको जाए तो वो इतना बड़ा ये सब्जेक्ट है कि शायद हमारी गवर्नमेंट्स उसमें, यानी मैंने अगर जो देखा है कि $9 बिलियन के करीब जो है सिर्फ एक शहर का 1 साल का बजट था जब उसको इस हालत तक पहुंच गया। हमारे पास शायद वो रिसोर्सेज नहीं है। हमारी कंट्रीब्यूशन ये हो सकती है कि हम उसमें कंट्रीब्यूट ना करें। हम अगर बिल्कुल उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम नहीं कर रहे तो हमारी जो गाड़ी है, हमारा जो मोटरसाइकिल है, उसकी मेंटेनेंस पे तवज्जो दें। हम उसमें कोई ऐसी उसकी मोबाइल उसकी टैंकी में न डलवाएं जिससे धुआं बहुत ज़्यादा पैदा होता है, वो चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर छोटी मोटी जगह हमारे पास मौजूद है घर में तो उसमें दरख्त लगाएं। जितने भी मतलब हमारी पोल्यूटेंट्स हैं शहर के अंदर, अब हालात ये हैं कि मुख्तलिफ जो लोग हैं वो अपनी जो है अर्निंग के लिए ऐसे फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, रबड़ यूज़ कर रहे हैं, लकड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं शहर के अंदर, अर्बन सेंटर के अंदर। अब लगता है गवर्नमेंट को छुप के काम करते हैं, कुछ ज़ाहिर भी करते हैं। तो हम लोग ही हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो बाहर से आके इस शहर की फ़िज़ा ख़राब करने में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। तो हम सबको ही इससे जो है इफ़ेक्ट भी हम सब होते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो उससे मैं इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। अगर मैं गलत चीज़ पैदा कर रहा हूँ या मिलावट कर रहा हूँ तो शायद दूसरे लोग खा रहे हैं। हवा ऐसी चीज़ है कि जब उसमें मिलावट हो गई तो वो बिल्कुल क्लास डिफरेंसेस नहीं देखेगी, वो ये नहीं देखेगी कि किसका जुर्म था और किसका नहीं था, वो सब इफ़ेक्ट होंगे। तो क्योंकि हम सब ही कंट्रीब्यूट इसमें कर रहे हैं तो हम सबको इस फाइट में से लेना चाहिए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त इस गाड़ी में मौजूद हूँ और ये जिलानी पार्क में पूरे विजिट करवाने के लिए रखी गई है। इसमें तकरीबन 20 अफराद की जगह है जो इसमें बैठ के आराम से जिलानी पार्क को विजिट कर सकते हैं। और इतनी गर्मी के मौसम में भी अगर आपको विजिट के लिए ऐसी गाड़ी मिल जाती है तो क्या ही बात है। और PHA की जानिब से इसको रखा गया है यहाँ पे ताकि शहरी यहाँ पे आके भरपूर अंदाज में इंजॉय कर सकें। और आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि कितना खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है इस गाड़ी में बैठे हुए, तो बहुत ही मज़ा आया और बड़ी हवादार ये गाड़ी है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त जिलानी पार्क के बोनसाई गार्डन में, जो कि जापानीज दरख्त लगाए गए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पौधे प्लांटेशन की गई है, बड़े खूबसूरत हैं ये। और ये आने वाले वक्त में जो है ये फल भी देंगे। तो चलिए मैं आपको बोनसाई गार्डन का विजिट करवाती हूँ और हम ये जापानीज प्लांट्स भी देखते हैं।
शहर लाहौर में PHA ग्रीन बेल्ट्स पे किस तरह से काम कर रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है साजिद साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से। जी वालेकुम, क्या हाल है? जी सर, मुझे ये बताइएगा कि बाहर PHA जो है वो ग्रीन बेल्ट्स पे किस तरह से काम कर रहा है? ग्रीन बेल्ट पे काफ़ी तरीके से काम होता है हमारा। तो जैसे मौसम वगैरह चेंज होते हैं हम वैसे ही डिफरेंट पौधे लगाते हैं। जैसे मौसम सरमा का आएगा वहाँ पे हम गुली दूधी की नुमाइश वगैरह भी लगाते हैं, और जितने भी बागात वगैरह वहाँ पे मैनेजमेंट जो होती है फूलों की वो हम सब करते हैं। ठीक है, ये बताइएगा कि फूल किस तरह के लगाए जाते हैं, स्पेशल कौन कौन से? फूल स्पेशल तो कोई भी नहीं होते, यहाँ मौसम के हिसाब से होते हैं। जैसे मौसम वगैरह चेंज होता है उसी हिसाब से हम गुले दूधी हो गया, पिटोनिया हो गया, इस तरह के पौधे हम वगैरह लगाते हैं। नाज़रीन, PHA क्या काम करता है, कैसे प्लांटेशन होती है, यहाँ के गार्डनर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं प्लांटेशन के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या नाम है सलाम, आपका? ताहिर। अच्छा ताहिर, ये बताइएगा कि किस तरह की प्लांटेशन की जा रही है? यहाँ पे इस वक्त जो है ना सदाबहार वगैरह लगाई जा रही हैं, कसमस लगाई जा रही है, विनका लगाया जा रहा है और जीनिया लगाया जा रहा है। अच्छा, बड़े मौसमी मुश्किल फूल मुश्किल हैं। से आपने मुझे पौधों के नाम बताए हैं, तो ये इनके क्या फ़वाइद हैं? ये फूलों वाले होते हैं, खूबसूरत होते हैं। ठीक है, और ये कितनी देर कितना अर्सा होता है इसके ऊपर फूल? जो विनका है वो सदाबहार है, और जीनिया और ये कसमस जो है ये 3 महीने तक चलती हैं। ठीक है, इसके अलावा मतलब जैसे बरसात का मौसम है, जैसे बरसात का मौसम चेंज होगा तो क्या प्लांट्स दोबारा से नए लगाए जी जाएंगे? जी, प्लांट्स दोबारा से लगाए जाएंगे, वो ठीक। सीज़न के हिसाब से होता है। जो ये कितने मौसम महीने चला- के बाद आप चेंज करते हैं? 3 महीने के plantation? बाद। जो टेक्निकल रिलेटेड वर्क किया जा रहा है, बाहर भी मुख्तलिफ जंगलात हैं, उसके हवाले से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है फ़हीम साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं टेक्निकल वर्क के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये सलाम। बताइएगा कि इस वक्त PHA बाहर क्या काम कर रहा है और टेक्निकल वर्क हमें थोड़ा सा बताइएगा। इस वक्त फील्ड में जो सा है ज़्यादातर मियाँ बाकी के जंगलात लग रहे हैं, क्योंकि मौसम सरमा के मौसम में छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं ताकि जो बड़े होकर एक तो पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करते हैं, इसलिए आजकल ये हो रहा है। और इस मौसम के अलावा छोटी पनीरियाँ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जिसमें सदाबहार हो जाती है और आगे मौसम सरमा का गुले दाऊदी हो जाती है। इस तरह मुख्तलिफ प्लांट का जो और ग्रीन बेल्ट तैयार की जाती हैं, जिसके अंदर गुलाब के बेड वगैरह बनाए जाते हैं खूबसूरती के लिए। ठीक है, अच्छा आप वो जिक्र कर रहे थे मियाँ वाकी के जंगलात का, वो तो थोड़ा सा हमें बताइएगा। मियावाकी के जंगलात हैं कि पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा होने की वजह से एक जगह पर लगाए जाते हैं। पौधा 10 से 15 फुट की हाइट पे जाकर रुक जाता है और काफ़ी घना होता है, जिससे काफ़ी पोल्यूशन वगैरह कंट्रोल होती है। अच्छा, इसका क्या टेन्योर होता है इस दरख्त का? इसका कम से कम हो जाते हैं कि जब ये पौधा लगता है तो 1-1.5 साल के अंदर ये 20 फुट हाइट हो जाती है, इससे ऊपर नहीं यानी जाता, क्योंकि गाछियाँ बहुत करीब करीब करके लगाई जाती हैं। यानी कि एक एरिया होता है 2 कनाल का नहीं है, कनाल का, उसके अंदर ही रहता है ये। नाज़रीन, PHA कैसा काम कर रही है, क्या तब्दीलियाँ आई हैं, इस हवाले से जानते हैं। हम हमारे साथ मौजूद हैं सर, यहाँ पे हमें बताएंगे कि यहाँ पे वो डेली बेसिस पे आते हैं, उन्हें क्या तब्दीलियाँ देखने को मिली हैं, पब्लिक का क्या रिएक्शन है इस पार्क के हवाले से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि PHA कैसा काम कर रहा है और इस पार्क में आपको क्या तब्दीलियाँ मज़ीद देखने में मिली? इनफैक्ट ये जहाँ पे पहले जब ये स्टार्ट हुआ था ना, लोगों का ट्रेंड ज़्यादा था, ये बाग जना के अंदर ज़्यादा जाते थे। लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने जितना इम्प्रूव किया है, लोगों का ट्रेंड ज़्यादा इस साइड पे हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक हार्ड ट्रैक के अलावा जो है ना, वो एक रेगुलर ट्रैक जो है वो भी इसमें चल रहा है। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक ट्रैक और भी स्मॉल ट्रैक दिया है, उसके अंदर भी यानी कि जो लोग ज़्यादा लंबा राउंड नहीं कर सकते, जो यूज़ टू नहीं होते, तो उनको भी इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि आप अपना उसके अंदर आकर ना आप अपनी रेगुलर आप अपनी वॉक जॉगिंग वगैरह जो ना वो करें। और मैं समझता हूँ कि ये PHA ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की है। अदर दैन इसमें जो है ना, वो इसमें जो एक्टिविटीज़ दूसरी हैं, दूसरे नेशनल डेज़ के हवाले से या दूसरे अपने जो मामलात हैं, इसमें काफ़ी इसको सेलिब्रेट करते हैं और काफ़ी फैमिलीज़ का जो है ना ये ट्रेंड इधर है। और जैसे आपको पता है कि 3-4 साल पहले यहाँ पे कोरोना का एक बहुत बड़ा एक इशू था, फैमिली की जो थी, जो गेट टुगेदर जो थे, वो उसमें ज़रा उसमें कमी आई थी। लेकिन इन्होंने जब अपनी एक्टिविटीज़ की हैं, फैमिलीज़ ने काफ़ी इसको एंटरटेनमेंट जो थी इनकी, इसको काफ़ी इंजॉय किया उन्होंने।
और मैं समझता हूँ कि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप रेगुलर वॉक जो है वो रखें, आपकी ये हेल्थ के लिए, आपकी फिजिक के लिए अच्छी है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने सर इसमें क्या आप डेली बेसिस पे यहाँ आते हैं? जी एग्जैक्ट, मैं बिल्कुल डेली बेस पे तो यहाँ पे कोई जिम और इस तरह की चीज़ें भी रखी हुई जी हैं? बिल्कुल, यहाँ पे जिम लेडीज़ के भी हैं, जेंट्स के भी हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे योगा सेंटर भी इन्होंने किया है और उसमें योगा सेंटर्स की यहाँ पे बाकायदा क्लासेस होती हैं। प्रोफेशनल्स जो हैं उसमें वो आते हैं, उसको लोगों को उसमें ट्रेन करते हैं और उसमें मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे इसमें यानी कि वो ये योगा की जो क्लासेस जैसे बढ़ी हैं तो उसमें लोगों का काफ़ी इसमें इंटरेस्ट भी इसमें आया है और मैं समझता हूँ कि फ़िज़िकली उन्होंने काफ़ी इसके अंदर जो है ना और इसमें योगा थ्रू योगा जो है ना काफ़ी अच्छा यानी कि इसमें यानी कि वो इम्प्रूवमेंट आई है इसके अंदर। जी नाज़रीन, हमने आपको पीएचए की तमाम वर्किंग दिखाई, इनके एडिशनल डीजी से भी आपको मिलवाया और यहाँ के तमाम वर्कर्स की भी आपने बातें सुनी ही हैं कि किस तरह वो पीएचए की सपोर्ट के साथ बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ पार्क्स में जो काम किए जा रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और ख़ास करके वो गाड़ी वाली राइड तो बहुत ही मज़ेदार थी क्योंकि वो फैसिलिटी उन शहरियों के लिए, ख़ास करके जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद है। जो ज़्यादा चल नहीं सकते, जो ज़्यादा वॉक नहीं कर पाते, उनके लिए जिलानी पार्क में ये फैसिलिटी दी गई है और मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि पीएचए जो है वो लाहौर में स्पेशली ग्रीन बेल्ट्स पे और पार्क्स पे बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा ये देख के कि हमारे पार्क्स के ऊपर कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है। और जैसे कि उन्होंने पैगाम दिया है डीजी साहब ने कि जी क्लाइमेट चेंज के हवाले से हम सबको काम करना पड़ेगा और प्लांटेशन करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा पाकिस्तान जो है वो हरा भरा नज़र आएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपनी होस्ट सादिया मकसूद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।